Welcome to my old friends. In this new session, we are talking about that application of the PCR. Okay, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या एडवांटेजेस है PCR प्रोसेस का. ओके, सो फर्स्ट हम इस पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन. ओके, बहुत ज़्यादातर मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को, तो हम कैसे करेंगे. ओके, तो दिस इज कॉल्ड दैट एप्लीकेशंस ऑफ द पीसीआर. पीसीआर तो हमें सभी को मालूम है. पीसीआर मेनली इज द प्रोसेस विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय द कैरीमोलिस साइंटिस्ट. ओके, एंड देर आर 3 लेवल्स. ओके, डीनेचरेशन, एनरिंग एंड एक्सटेंशन. ओके, तो ये सभी हमें बेसिक तो पता है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन क्या है वो भी जानना ज़रूरी है. तो नाउ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी से. आर्कियोलॉजी वर्ड डिफाइन करता है कि एंशियंट साइट्स, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पुरानी साइट्स हो, ओके, उसको मुझे आइडेंटिफाई करना है, उसके फॉसिल्स को या फिर उसके जो ममीज़ है उसे आइडेंटिफाई करना है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डीएनए सैंपल लेना पड़ेगा. लेकिन उसमें से डीएनए सैंपल जो है वो बहुत ही कम निकलेगा. ओके, तो उसे एम्पलीफाई करने के लिए हमें पीसीआर की ज़रूरत होती है. ओके, तो एट द मॉलिक्यूलर लेवल वी रिक्वायर द डीएनए सैंपल एंड दिस डीएनए सैंपल कैन बी एम्पलीफाइड एंड मैनिपुलेट इनटू मैनी कॉपीज बाय द हेल्प ऑफ द पीसीआर. तो हमने फर्स्ट समझ लिया कि अगर मुझे आर्कियोलॉजी के अंदर कोई भी साइट्स, एंशियंट साइट्स यानी कि फॉसिल्स या फिर कोई भी जो पुराने एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वैसी कोई स्पीसीज़ की मुझे अगर इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो उसके लिए चाहिएगा मुझे डीएनए, और वो डीएनए मैं एम्पलीफाई कर सकती हूँ पीसीआर के थ्रू. तो दिस इज़ अ फर्स्ट एप्लीकेशन. नाउ द सेकंड एप्लीकेशन क्या है, मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजी. ओके, एपिडेमियोलॉजी यानी कि एक वन टाइप ऑफ द स्टडी ब्रांच है कि जो किस पर स्टडी कर रही है, यहाँ पर जीनेटिक एंड एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर जो है उस पर वो स्टडी करती है. ओके, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर जो होते हैं बहुत ज़्यादातर जो गैसीज है, ओके, एज वेल एज जो ऐसी स्पीसीज़ अगर आ गई है कि जो क्या कर रही है, सभी ऑर्गेनिज्म को हार्म कर रही है, ऐसी कुछ जीनेटिक वेरिएशन आ चुका है, तो उस जीनेटिक वेरिएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम एपिडेमियोलॉजी का यूज़ करते हैं. और एपिडेमियोलॉजी क्या करती है, उसे भी मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना होता है, सो वो पीसीआर का यूज़ करेगी. ओके, नाउ द थर्ड एप्लीकेशन इज़ दैट मॉलिक्यूलर इकोलॉजी. इकोलॉजी ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इज कंसर्न विथ अप्लाइंग द मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स एंड मोर रिसेंटली जीनोमिक्स टू ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल क्वेश्चंस. ओके, यानी कि कोई पॉपुलेशन के अंदर कोई वेरिएशन उत्पन्न हुआ है और वो वेरिएशन बाकी सभी स्पीसीज़ को अपना हार्मफुल इफेक्ट दिखा रहा है, या फिर मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स में उसका क्या रोल है, वो सभी मॉलिक्यूलर इकोलॉजी स्टडी करती है. लेकिन मॉलिक्यूलर इकोलॉजी को अगर जीनेटिक वेरिएशन के बारे में ही नहीं पता, जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में ही भी नहीं पता, तो वो आगे नहीं कुछ कर पाएगी. और अगर जीन्स का स्टडी करना है तो मुझे चाहिए डीएनए सैंपल, और वो डीएनए सैंपल को एम्पलीफाई करने के लिए हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक विच इज कॉल्ड द पीसीआर. ओके, तो नाउ यू आर अंडरस्टैंड मोस्टली द 3 बेसिक टर्मिनोलॉजी, मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी, मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर इकोलॉजी. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज दैट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में तो सभी को पता है कि डीएनए टाइपिंग जिसे कहा जाता है, ओके, जिसका अंदर डीएनए का जो जीन का डीएनए का तो नहीं लेकिन जीन की जो सीक्वेंसेस है उसको एक आइडियल या फिर रेफरेंस सीक्वेंसेस के साथ मैच किया जाता है. अगर वो रेफरेंस सीक्वेंस के साथ वो मैच होती है तो एग्जैक्टली वो ही इंडिविजुअल
ऑर्गेनिज्म या फिर पर्सन हो सकता है। यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ज़्यादातर उपयोग है वो कहाँ पर होता है, आप समझ चुके होंगे कहाँ पर मैं कहना चाह रही हूँ कि जो भी फॉरेंसिक साइंस है जिसके अंदर हमें क्या करना है, कोई भी पर्सन को एज अ खून या फिर आरओपी के तौर पर अगर उसे आइडेंटिफाई करना है तो हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चाहिए। ओके, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डीएनए सैंपल चाहिए। सो वो भी कौन प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली पीसीआर। देन फिफ्थ वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन अगर मुझे करना है तो बेस्ड अपॉन कैसे करना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रिलेटिव है। ओके, ऐसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट। तो उसके लिए भी हमें हम मॉर्फोलॉजिकली देखकर ऐसा नहीं बता सकते कि ये ऑर्गेनिज्म इसके साथ ज़्यादातर मैच हो रहा है। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि हम मान लीजिए कि मैं एक क्रोकोडाइल की एक स्मॉल क्या देख रही हूँ, एक उसका ऑफस्प्रिंग देख रही हूँ और लिजार्ड देख रही हूँ, तो दोनों को एक साथ रखेंगे नहीं, क्योंकि दोनों के अंदर जो जीन की वैरायटी है वो बहुत ज़्यादातर अलग है। ओके, लिजार्ड इज़ अ रेप्टाइल क्लास ऑफ द फैमिली। जो लिजार्ड जो है उसमें भी बहुत सारे क्लासेस हैं। तो अगर मुझे क्लासिफिकेशन करना है तो बेस्ड अपॉन डीएनए सैंपल जीन सीक्वेंसेस के हिसाब से करना पड़ेगा। तो वो भी अगर मुझे आइडेंटिफाई करके उस न्यू स्पीसीज़ को मैंने अगर रिकॉग्नाइज किया है और उस स्पीसीज़ को मैं कोई एक क्लास में रखना चाह रही हूँ, मान लीजिए कि मैंने कोई इंसेक्ट को आइडेंटिफाई किया लेकिन मैं रखना चाह रही हूँ उसे आर्थ्रोपोड के जगह एनेलिड क्लास के अंदर, तो मैं नहीं रख सकती, क्योंकि बेस्ड अपॉन उसके मॉर्फोलॉजिकल अगर देखने में सेम है लेकिन उसका अगर जीनोमिक सीक्वेंस बनाए और वो अगर ज़्यादातर आर्थ्रोपोड के साथ मैच हो रहा है तो अगर हम आर्थ्रोपोड के अंदर ही रखेंगे, उसे एनिलीड्स के अंदर नहीं रखेंगे। ओके, तो दिस इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये उसकी एक बेसिक एप्लीकेशन हो गई। नाउ जीनोटाइपिंग। जीनोटाइपिंग एक ऐसी सीक्वेंसेस, ऐसी एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर जीन की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, और देन आफ्टर उसको जीनेटिक सीक्वेंसेस भी कहते हैं। ओके, जैसे हमने सेंगर सीक्वेंसेस के अंदर देखा था ना, वैसे ही यहाँ पर क्या है, जीनोटाइपिंग है। वैसे ही क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि मैं एक फॉर्म बना देती हूँ। ये एक फॉर्म है। ओके, ये डीएनए की एक अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हमने क्या निकाली है, फ्रेम निकाली है कि जिसके अंदर हमने बहुत सारे डीएनए सैंपल्स, 3 डीएनए सैंपल को हमने रन करवाया था। ये जो फर्स्ट है ना वो आइडियल है। ओके, यानी कि रेफरेंस या फिर लीडर सीक्वेंसेस है। ओके, ये दोनों सैंपल है, ये एक पर्सन के, ये बी पर्सन के। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ भी मैच होगा और जीनोटाइपिंग के भी साथ मैच होगा। ओके, तो ध्यान से पढ़िए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बैंड मिल रहा है, इसके अंदर बी के अंदर बैंड मिल रहा है, देन आफ्टर यहाँ पर बैंड मिल रहा है तो ए के अंदर बैंड मिल रहा है। ऐसे करके मुझे बैंड्स पैटर्न्स मिली। ऐसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर आप देखो तो ये सीक्वेंसेस इसके साथ भी, बी के साथ भी मैच हो रही है, इसके साथ भी मैच हो रहे हैं। तो जेनेटिक सीक्वेंसेस के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, 2 स्पीसीज में से कौन सी स्पीसीज का ये सैंपल है वो हम आइडियली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू दी जेनेटिक सीक्वेंस और जीनोटाइपिंग के थ्रू। ओके, जीनोटाइपिंग के थ्रू। लेकिन उसके लिए हमें चाहिएगा पीसीआर। पीसीआर क्यों? क्योंकि पीसीआर प्रोवाइड द मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए सैंपल। ओके, लिखो ओके,
एज वेल एज प्री नेटल डायग्नोसिस भी हम कर सकते हैं। प्री नेटल डायग्नोसिस ऐसी टेक्निक है कि जिसके थ्रू अगर मैं फीटस की अगर जीनेटिक वेरिएशन है उसके क्रोमोसोम्स के अंदर, तो वो भी हम पीसीआर के थ्रू जान सकते हैं, क्योंकि पीसीआर प्रोवाइड करेगा हमें बहुत ज़्यादा कॉपीज़ डीएनए की, टारगेट डीएनए सीक्वेंस की कॉपीज़ प्रोवाइड करेगा, और वो अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो हम प्री नेटल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं फीटस के अंदर। ओके, देन 8th एप्लीकेशन है ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी क्यों की जाती है कि अगर बहुत ज़्यादा डिसीज़ कंडीशन कोज करने वाले अगर कोई ऑर्गेनिज्म ने इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पर, पर्सन्स पर क्या कर दिया है, अटैकिंग कर दिया है। ओके, तो हम ड्रग को डिस्कवर करते हैं। जैसे कि हमने कोरोना के टाइम पर बहुत सारी वैक्सीन्स जो थी वायरस के अगेंस्ट में, जैसे हमने आइडेंटिफाई करके उसे सभी इंडिविजुअल्स पर्सन्स को प्रोवाइड किया था, वैसे ही ड्रग को भी अगर मुझे बनाना है, ओके, एट द मॉलिक्यूलर लेवल पर उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, ड्रग को मुझे बनाने के लिए, क्योंकि ड्रग जो है ना वो पर्टिकुलर ऑर्गन पर जाकर ही अपना अफेक्ट दिखाए, ऐसा हमारा क्राइटेरिया होता है। ओके, तो वो मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे वर्क करेगी तो उसकी भी जानकारी जो है वो पीसीआर देता है। ओके, एज वेल एज डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज द कोरोना। ओके, कोरोना के टाइम पे जब हम RT-PCR यूज़ करते थे ना, विच इज़ अ बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस। ओके, लाइक दैट डाई एंड प्रॉब डिटेक्शन करके हम क्या कर सकते हैं कि अगर पैथोजेंस का कंटामिनेशन इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा है तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमने ऐसा देखा कि मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन के अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन है पीसीआर की। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दैट मॉलिक्यूलर आर्कियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, इकोलॉजी, फिंगरप्रिंटिंग, जीनोटाइपिंग, प्रीनेटल डायग्नोसिस एज वेल एज ड्रग डिस्कवरी एंड डिटेक्शन ऑफ द पैथोजेंस। अगर आपको पूछे कि एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर के बारे में बताइए तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पार्ट 1 में 9 पॉइंट्स डिस्कवर किए हैं विच इज़ बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन। ओके, इन दिस नेक्स्ट सेशन वी आर टॉकिंग अबाउट द बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर पीसीआर क्यों ज़रूरी है, एज वेल एज डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर क्यों ज़रूरी है, वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।